तो मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरा इतना साथ दिया, इतना मुझे समझाया कि तू अल्लाह का नाम ले, तू कलमा पढ़ती रह, कुछ नहीं होगा, घबरा मत, तुझे पता भी नहीं लगेगा ऑपरेशन होगा तो। और इस बीच अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये, और इन दोनों में से एक को ही बचा पाएंगे। उन्होंने मेरे से पूछा अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम किसको बचाएं। पता क्या बोली, कह रही बेटा रो मत, कोई बात नहीं, लड़की हो गई कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। मैंने उनकी तरफ देखा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको पता लग गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या रीज़न रहे थे जिस वजह से हमें प्रिया का ऑपरेशन करवाना पड़ा। अगर हम ऑपरेशन नहीं करवाते तो आज प्रिया आप लोगों के सामने नहीं बैठी होती और अपनी लव स्टोरी नहीं बता रही होती। सब चीज़ ठीक होने के बावजूद भी डॉक्टर ने क्यों कहा कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है। और जब हम ये बात सोचते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम इमोशनल हो जाते हैं, सभी लोग घर में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि किस रीज़न की वजह से ऑपरेशन हुआ, रीज़न बताते हैं और हमारी लाइफ में किसकी एंट्री हुई। तो ये स्टोरी थोड़ी जब की है, जब जो है हमारी लाइफ में हमें पता लगा कि हाँ भाई हानि आने वाली है। क्योंकि उस टाइम का जो माहौल था घर में, सभी बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई घर में एक न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है। तो हमें तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता था। पर जो मेरी सास है उन्होंने उस टाइम पे बहुत अहम रोल निभाया था। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ज़्यादातर लड़की को अपनी फैमिली की, अपनी माँ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसको लगता है कि हाँ उसके साथ कोई अपना ऐसा हो जिससे अपनी बातें शेयर कर सके, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस होता है, हर किसी को अपनी माँ की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो मुझे भी थी ही, पर उस टाइम पे मेरी सास ने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पे वो इतना खड़ी रही मेरे साथ कि उन्होंने बिल्कुल मुझे फील नहीं होने दिया कि हाँ भाई मैं अलग धर्म से थी या मेरी घर पे बातचीत नहीं है। क्योंकि आपको पता है हमारी बातचीत नहीं है, 4 साल हो गए, तो उस टाइम भी मेरी बातचीत बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा देख रेख करी थी। शुरू में कहते हैं इंसान को जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा काम करना चाहिए जिससे उनकी बॉडी थोड़ा फिट रहे, ठीक रहे। पर मेरी हालत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती थी, ज़्यादातर मुझे वॉमिटिंग रहती थी। नॉर्मल सबको रहती है, पर मैं पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को सीरियस ले गई थी। मैं बिल्कुल सिर्फ लेटी रहती तो कुछ काम नहीं करती थी, ना खाना ना पीना, सिर्फ एक कोने में लेटे रहना। पर मेरी सास ने उस टाइम पे मेरा इतना साथ दिया था, वो बराबर खड़ी रही। कुछ भी खाना पीना है वो मेरे से बार बार पूछती थी कि ये नहीं खाना तो ये बना दे, ये ला दें। तो उन्होंने मेरे उस टाइम पे इतना साथ दिया था कि मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि हाँ भाई मैं एक अलग धर्म से आई थी, मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मेरी इतनी सेवा ये क्यों कर रही है। तो ये स्टोरी जब हमें पता लगा था कि हाँ हमारी लाइफ में हानि की एंट्री होने वाली है, तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। जब लास्ट टाइम आया था, जब 9 मंथ कंप्लीट होकर 10 मंथ लग गए थे प्रेगनेंसी को, तब जो है हमें जो अस्पताल में जाना पड़ा था काफ़ी इमरजेंसी में। और उस दिन जो है 25 जनवरी थी, तो जो हमारे आसपास का जो अस्पताल है हम वहीं गए थे रात के टाइम, और 11 बज रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ से जो है हमें साफ मना कर दिया था कि 25 जनवरी थी, कह दिया कि कल 26 जनवरी है, छुट्टी हो सकती है अस्पताल की, तो तुम्हें यहाँ पे नहीं एडमिट करेंगे, तुम दूसरे अस्पताल में रेफर हो जाओ। मुझे इतना गुस्सा आया था, वहाँ पे उन्होंने बाहर कर दिया। क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा पेन में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन भी रात में मेरी अम्मी मेरे साथ जो मेरे साथ गई थी अस्पताल, मेरी जेठानी और मेरे साथ दोनों साथ में गए थे। पर हमें वहाँ से साफ मना कर दिया था कि कल की छुट्टी हो सकती है 26 जनवरी की, तो तुम दूसरे में रेफर हो जाओ। तो उन्होंने एड्रेस लिख के दिया दूसरे अस्पताल का, और जिस अस्पताल का उन्होंने लिख के दिया वो अस्पताल हमारे एरिया से काफ़ी दूर था। हमें पूरा 1.5 घंटा लग गया था वहाँ पहुँचने में, और कोई मतलब हम पे सहारा नहीं था, हम किसके सहारे जाएं, ना कोई गाड़ी, वहाँ बस नहीं आती थी जल्दी, ना कोई कार बुक, कुछ भी नहीं हो रहा था और रात हो रही थी। तो डॉक्टर से हमने जाके दोबारा कहा कि यहाँ से हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही, हम किस तरीके से जाएं, इंसान परेशान हो रहा है। तब उसने हमें एम्बुलेंस का नंबर दिया कि तुम इस एम्बुलेंस पे जाओ और कहना मुझे यहाँ से रेफ़र कराए। पर वो एम्बुलेंस वालों ने कॉल नहीं उठाया उस टाइम पे। तो पुलिस वालों की जीप लगी हुई थी, मैंने उनसे बोला कि सर कॉल नहीं उठा रहे, तो उन्होंने भी बोला कॉल ट्राई करो, कॉल उठा लेंगे। तो एक एम्बुलेंस वाला था, दूसरे को लेके जा रहा था वो, तो मैंने उनसे बोला, यूँ कह रहा नहीं नहीं हम नहीं ले जाएंगे, एक को लेके जा रहे हैं। एक रहता है तो दूसरा को जा नहीं सकता है मरीज। पर वो एम्बुलेंस वालों को इतनी रिक्वेस्ट करी इन लोगों ने, तब उसके अंदर से एक पहले से था, एक फैमिली पहले से जा रही थी अस्पताल, उसी अस्पताल में जा रही थी जहाँ पे हमें रेफर किया गया था। तब उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करके तब उसने हमें बिठाया कि चलो बैठ जाओ, हमारी हालत देख के। बोला कि खाली तुम जाओगे और ये जाएंगी, और जितने भी लोग हो आप ओला बुक करो या कुछ भी बुक करो, उससे आओ,
तुम दोनों जाना, तो हम और लोग बिल्कुल उसमें बैठ गए। बिल्कुल नया एरिया था, वो अस्पताल बिल्कुल नया था हमारे लिए, काफ़ी दूर था, हमें पता ही नहीं था मुझे भी वहाँ पता पे नहीं था। वहाँ पे जाके हम किसको बोलेंगे या फिर कहाँ पे दिखाना है, किस डॉक्टर से मिलना है। और सिर्फ हम दोनों को बिठाया क्योंकि मेरे को तो जाना ही था, और इन्हें साथ में बिठा दी कि ये हस्बैंड है, खाली यही जाएंगे और कोई नहीं बैठेगा। पूरी एम्बुलेंस खाली थी पर उन्होंने बिठाया नहीं, पर हमें बिठाया। चलो उस टाइम पे यही शुक्र था अल्लाह का कि उसने हमें ही बिठा लिया, क्योंकि बिल्कुल भी कोई जाने का सहारा नहीं था हमारा कि हम कैसे जाएं अस्पताल में। फिर जब वहाँ पे हम पहुँचे तो काफ़ी मुश्किल से हमारा वहाँ पर्चा बना, क्योंकि 12:30 हो चुके थे रात के। मेरा एक जानने वाला मिल गया था, तो मैंने उनसे पूछ लिया भाई पर्चा कहाँ वहाँ बनेगा यार, इमरजेंसी बता का दे। पर्चा बनवाया। तो फिर उन्होंने बताया, तो मैं जल्दी से गया, फिर इन्हें लेके गया ऊपर, जहाँ पे दूसरी बिल्डिंग में जहाँ पे रेफर करा गया था, हमें रूम नंबर बताया गया था, तो वहाँ जाके इन्हें एडमिट कराया जब तक मेरी मम्मी आ गई। फिर वो लोग वहाँ से जैसे तैसे करके ओला करके ओला अस्पताल पहुँचे। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे, जब तक मुझे एडमिट कर लिया गया था। और उस दिन की रात कैसे कटी इन लोगों की, बहुत मुश्किल से हम कटी। तो बाहर लेटे थे आराम से, ये मेरी लोग बात मतलब थी। मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरी सास थी, मेरे दोनों जेठ थे, मेरी जेठानी थी और ये थे। मैं तो अंदर एडमिट थी, तो इन लोगों ने अपनी पूरी रात वहाँ पे काटी जहाँ पे लोगों के जूते चप्पल रखे हुए थे। तो जब मुझे अंदर बुलाया गया तो एक रात तो वहाँ पे पूरी चली गई। अगला दिन जो 26 जनवरी का था, तो 26 जनवरी का दिन आया तो वो आधा दिन भी ऐसे ही चला गया वहाँ पे। और उसके बाद जब एक बार नर्स आई, सबकी हार्ट बीट चेक कर रही थी कि बेबी की हार्ट बीट ठीक है या मदर की ठीक है, सबकी चेक करके गई। तो जब तक तो सब कुछ ठीक था। फिर जब वो तीसरी दफ़ा मैं आई ना हार्ट बीट चेक करने, तो उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी तो उठो। मैं तो घबरा गई कि हुआ क्या, कि जल्दी से उठो तुम्हारी हार्ट बीट चेक करनी है। तो अलग पर्सनल रूम में लेकर गई, उन्होंने हार्ट बीट चेक करी तो हार्ट बीट बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी बेबी की। तो उन्होंने जो सारी लाइटिंग ऑफ करी कि थोड़ी बहुत तो दिखे हार्ट बीट, तो बिल्कुल हार्ट बीट चल ही नहीं रही थी। फिर वो भाग कर गए, उन्होंने बड़े डॉक्टर को बुलाया कि इनकी हार्ट बीट दिख नहीं रही है इनकी बेबी की। तब बड़े डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा तुरंत। और मैं तो उस टाइम पे इतना डर गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरा बीपी लो हो गया। क्या ऑपरेशन होगा? तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऑपरेशन करना ज़रूरी है? उन्होंने कहा तुम्हारी बेबी की हार्ट बीट नहीं चल रही है, इस टाइम पे तुम्हें ये पूछना ज़रूरी नहीं है कि क्या ज़रूरी है, तुम्हारा ऑपरेशन होएगा ज़रूर। तो फिर मेरी सास को बुलाया गया बाहर से। ये लोग तो खुश हो गए थे कि चलो बेबी हो गया, क्योंकि एक दिन पूरा लग गया था, 1.5 दिन चला गया था। मैं सोचा मेरी मम्मी को इसलिए बुलाया गया है, तो मेरे पर पापा जब भी इन्हें बैठे बुलाया थे। गया, फिर क्या कहा था? फिर मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने एक पर्चा दे दिया और उस बोला इस पर्चे को पढ़ लो। उसमें लिखा हुआ था कि बेबी की हार्ट बीट चल नहीं रही है, हमें पता नहीं लग रहा है, तो ऑपरेशन होगा, और इस बीच अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये, और इन दोनों में से अगर हो सकता है हम कोशिश करेंगे एक को ही बचा पाएंगे। उन्होंने मेरे से पूछा अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम किसको बचाएं। और जब मेरे सामने ये ऑप्शन रख दिया और प्रिया को मैंने साइड में खड़ा हुआ देखा, ये रो रही है, मेरे को देख देख के रोए जा रही है, तो मेरे को भी रोना आ गया। उस टाइम पे बोला ही नहीं जा रहा था। फिर जब उन्होंने मेरे से ये बात पूछी तो मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने इनका नाम लिया। मेरे को तो जो बच्चा आ रहा था वो भी बहुत प्यारा था, पर मैंने इनका ही नाम लिया। इनके अगर वो हो सके तो फिर इन्हें ही बचाना। फिर ये पर्चे पे साइन वाइन करवाए और ये रो रही है, जा नहीं रही है, कुर्सी पे मेरे को बैठी रोते हुई हुए थी। मेरी सास ने देखा, वो मेरे पास आई, बोली तू बिल्कुल डरियो मत बेटे। और उन्हें देख के मैं इतना रोने लगी कि नहीं मुझे घर जाना है, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को देख रही थी। सब वहाँ की जो मतलब स्थिति थी ना उस अस्पताल की, बहुत ज़्यादा बेकार थी। मतलब सारी लेडीज़ें जितनी भी थी सब ऐसे बेचारी दर्द में, पेन में तड़प रही थी। पर मजाल है कि डॉक्टर उन्हें आके देख ले, आए उन पर चिल्ला दे कि तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो, तुम लोगों को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। बिल्कुल देखने नहीं आती थी। वो इंसान रात भर रो रहा है, सब मुझसे बात कर रहे थे कि हमें 2 दिन हो गए यहाँ पे, जब देख रहे कि नहीं हो रही है, हम तो गलत आ गए, यहाँ पे आकर फंस गए। तो अस्पताल का माहौल वहाँ का बहुत ज़्यादा बेकार था। पर जब मेरी सास ने देखा, मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना है, तो वो कह रही तू बिल्कुल डर मत। ये वहीं पे रोने लगी, नहीं मुझे घर जाना है, मुझे क्योंकि घर मैंने जाना है। उन्हें मैंने कहा, यार, पूरा कंट्रोल एक कर। दिन बाद उन्हें मैंने देखा था, क्योंकि वो लोग बाहर थे, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो एक दिन बाद मैंने उन्हें पूरा देखा कि लगा कि कोई अपना दिखा है एक दिन बाद पूरा। तो मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना। तो उन्होंने इस टाइम पे मेरा इतना साथ दिया, इतना मुझे समझाया कि तू अल्लाह का नाम ले, तू कलमा पढ़ती रहो, कुछ नहीं होगा, घबरा मत, तुझे पता भी नहीं लगेगा ऑपरेशन होगा। तो मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी कि क्या हो गया। फिर उसके बाद वहाँ से इन्हें लेके कुर्सी पे बिठा रखा था, ये ऐसी पड़ी हुई यूँ करके और देखे जा रही है, रोए जा रही। मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी इन्हें देख के, क्योंकि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था। मेरी अम्मी बोली कोई नहीं बेटा रो मत, मेरे भी आंसू निकले जा रहे थे। फिर उस टाइम पे जब इन्हें मैंने समझाया, फिर मेरी अम्मी साइड में बैठ गई, तो मैं इन्हें समझा रहा हूँ डॉक्टर इतना टाइम लगा रही, डॉक्टर लिखने में वो करने में अंदर थे। और बल्कि बड़े डॉक्टर ने कहा था इनको बिल्कुल जल्दी लेके जाना है। उन्होंने बोला था कि जल्दी सबसे पहले इन्हें ही लेके जाना है। और वो नर्स थी, कौन बैठी हुई थी, वो इतना टाइम लगा रही नर्स। मैं उन पर चिल्ला दिया, मैंने कहा दर्द में ये तड़प रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, कैसे लेके जाओ। तो वो बोलने लगी अभी लिख तो ले। मैंने कहा लिख बाद में लेना।
फिर जब मैं उन पर गुस्सा आया तो दूसरी वाली आ गई कि जल्दी लेके जाओ, इन्हें मैंने पहले बोला था लेके जाना, तुम यहाँ पे टाइम लगा रही हो। तो उन पर चिल्लाई, जब इन्हें लेके गई और फिर डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया कि इन्हें खून की कमी पड़ सकती है। और मेरे भाई घर पे आ गए थे क्योंकि अगला दिन चल गया था, तो काम भी जाना था, मैं काम छोड़ के गया था। बिल्कुल अर्जेंट पीस लगे हुए थे, पीस देने वाले थे, ये अपना पीस छोड़कर गए थे। गया था मैंने अपने मेरे से जो बड़ा भाई है उसको कॉल करा कि भाई उसमें नग चिपकने, वो चिपका दियो। मेरे भाई भी यहीं पे आ गए थे, उन्हें मार्केट पीस लेके जाना था, तो वो लोग आ गए थे। जब उन्होंने बोला कि खून की ज़रूरत है, फिर मैंने घर पे कॉल करा अपनी सिस्टर को कि खून की ज़रूरत पड़ सकती है, भाई दोनों भाइयों को भेज दो। रात में ये तुरंत निकल गए, सुनते ही, इतना अर्जेंट पीस था, सुबह देना था, पर बिल्कुल उन्होंने फिक्र नहीं करी। मेरी अप्पी ने मेरे से बोला कि कैसी है प्रिया, अब मेरी आवाज़ ना निकले, जैसे आवाज़ बंद नहीं हो जाती है, आंसू, मैं बोलना चाहूँ मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ, इतना मेरा दिल वो हो गया था, अंदर से इतना रोना आ रहा था मेरे को, आवाज़ ही नहीं निकले, मेरी आवाज़ भारी हो गई। मैंने जल्दी से अम्मी को फ़ोन पकड़ाया, तो अम्मी ने मेरी बात करी, फिर बताया अम्मी के भी बहुत आंसू आ रहे थे। फिर जब इन्हें लेके गए, मैं इन्हें देखे जा रहा था, जब अंदर लेके गए, फिर उसके बाद लेके आए कि हाँ ऑपरेशन हो गया है, तब थोड़ी दिल को तसल्ली मिली। मैंने बोला ठीक है, वो बोली हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अंदर लेटाया बिठाया, और उसमें एक अनोखी चीज़ हो गई थी, मैं आप लोगों को बताऊं, वो चाय वाला मैटर क्या हुआ हाँ। इतनी हंसी में, इतना अच्छा। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो कहते हैं ना थोड़ा कि उसे कुछ फीड करवाओ, मिल्क फीड करवाओ या कुछ लिक्विड टाइप का। फर्स्ट तो मिल्क ही कहते हैं कि मिल्क फीड करवाएं, तो मेरी सास सोची कि वो मुझे कह रहे हैं कि मतलब मिल्क फीड करवाएं, तो वहाँ पे नर्स डॉक्टर घूम रही थी, मेरी सास ने इनसे कहा कि जाके चाय लिया, बच्चों को चाय पिलानी है। तो डॉक्टर इतनी तेज चिल्लाई कि तुम इतने से बच्चों को चाय पिलाओगी। मैं चाय ले आया था, मुझे मैंने कहा चाय पिलानी इतने छोटे बच्चे को, मैं जाके ले आया, ये गिलास में चाय लिया है, मैं पापा के पास गया, मैंने कहा चाय लेके आनी है, मेरे पापा ने पैसे लिए, जल्दी से लेने गए, फिर लेके आए। यूँ कह रहे किसके लिए चाय, मैंने कहा वो लड़की हुई है ना, तो उसके लिए उसे चाय पिला। पापा कह रहे लड़की को चाय पिलानी, मैंने कहा हाँ पता नहीं किस लिए, डॉक्टर मंगा लिया। अंदर गए, डॉक्टर ने देखा ये चाय किस लिए लेके आ रहा है, वो चिल्ला दी, वहाँ पे बाहर का खाना अलाउड नहीं था। हाँ मैंने कहा अंदर मंगाई, कौन पिला रहा, कौन डॉक्टर है ऐसा जो चाय पिला रहा है। जब मैं चाय वापस रख के आया तो सब हंस रहे थे नर्स वर्स। फिर मैं वापस गया, मेरे पापा ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला लड़की हुई है। अब मेरे आंसू आ रहे थे, पापा ने मेरे हाथ पे रखा सर पे, कह रहे कोई नहीं बेटा मुबारक हो। और ये सारी बात उन्होंने मुझे बाद में बताई जब मैं घर पे आ गई, कि वहाँ पे मतलब कैसे दिन कटे, वहाँ पे सब, तो जब तुम अंदर थी बाहर सब रोते थे, क्योंकि वहाँ पे था एक नाम के 2 तो 3 जने हो गए थे। नाम से बताओ, एक सी सिचुएशन भी आ गई थी जब हम बाहर बैठे हुए थे, तो प्रिया नाम की 1-2 लड़की थी, जब वो बाहर आई नर्स आके बताती है कि बेबी हुआ है, तो आके जब बताया ना प्रिया, तो 2-3 जने थे, तो उन्होंने बताया प्रिया का बच्चा डेड हो गया है, मर गया है। तो अब हमारा दिल भी बैठ गया, मैंने कहा प्रिया भी इसका नाम है, तो मेरी मम्मी पापा हम भी शौक में खड़े हो गए। वो दूसरे का था, वो दूसरा वाला था। जब पता लगा नाम पूरा बताया, मैंने कहा प्रिया तो हमारा भी नाम, हस्बैंड का नाम आगे लग के बताते हैं, पूरा नाम बताओ पूरा क्या है। फिर जब पूरा बताया तो उनका निकला। बहुत अंदर से ये हुआ कि यार बस सोच लो क्या सिचुएशन थी। उनके लिए बहुत दुख हुआ, जो जिनका बच्चा गया था, बहुत दुख हुआ उनके लिए, पर ये सिचुएशन बहुत बुरी आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने जब पापा को आके बताया, पापा को भी आंखों में आंसू थे। फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन भी आई थी, मैं जब अंदर गया तो नर्स ने मेरे हाथ पे रखा। बच्चों को पिता को देते हैं सबसे पहले, जो भी बच्चा होता है लड़का या लड़की पिता को पकड़ाते हैं। जब मेरे हाथ पे रखा ना, मेरे आंसू आ गए, मेरे आंसू निकलने लगे। तो वहाँ पे जो औरतें लेटी हुई थी ना, और उनके साथ में एक बूढ़ी अम्मा आई हुई थी। वो पता क्या बोली, कह रही बेटा रो मत, कोई बात नहीं, लड़की हो गई कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा मैं इस वजह से नहीं रो रहा, मैं सोच के रो रही ये खुशी वाले आंसू है, मेरे हाथों में मेरे लड़की आई है और मैं देख रहा हूँ, और वो भी मतलब इन्हें अफसोस है कि लड़की हुई है। लड़के, मैंने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लड़की हुई है, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे घर में एक चीज है कि हमारे घर में जितनी भी बहू है, सबकी जो पहली की लड़की है। और मेरी सास ने मुझे पहले ही कह दिया था कि हमारे घर में सबसे पहले लड़की ही होती है, तो तेरी भी लड़की ही होगी, और लड़की ही हुई हमारे अल्लाह का बहुत शुक्र हमने अदा कर रहा था कि बहुत अच्छे से निपट गए। उस टाइम पे ये बहुत कमज़ोर थी। मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था, जहाँ पे बच्चों को लिटाया जाता था वहाँ पे 6-7 बच्चे थे। मशीन में क्या होता है वो, वहाँ पे गरम मशीन जो होती है। तो मैं आके बोला, मैंने कहा अम्मी ये बच्चे चेंज तो नहीं हो जाएंगे? वो पे हानिया को पता है, हानिया कौन है? मेरे मन में ऐसे सवाल आ रहे थे। वो कह रहे हैं हाथ चिट बांध देते हाथ में तो पता लग जाता है। तो मैंने कहा हाथ फिर पर उस टाइम की सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब गंभीर सिचुएशन थी। तो मुझे तो काफ़ी चीज़ें बाद में पता लगी थी कि वहाँ से रेफ़र हमें क्यों कर दिया गया था, क्योंकि जहाँ पे हम हमारे जो एरिया का अस्पताल था, जब यहाँ पर हम गए
तो वहाँ पे तुरंत मना कर दिया कि तुम्हें यहाँ पे नहीं, तुम्हें अलग दूसरे अस्पताल में जाना है। पर उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों बोला। मुझे यही बताया गया था कि 26 जनवरी ये कल छुट्टी हो सकती है, ये तो उन्होंने कहा ही था। पर उन्होंने ये भी बताया था मेरी सास को कि जो बेबी है, बेबी की धड़कन रुकने वाली है, क्योंकि उसके पता नहीं अंदर कुछ बताया था कि गर्दन में कुछ नली टाइप की कुछ उसके फंस रही है, तो बेबी की धड़कन रुकने वाली है, तो इसको यहाँ से तुम तुरंत ले जाओ। पर मेरी सास ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं घबरा ना जाऊँ। और ये बात मुझे कब पता लगी, जब हमारी हानिया 7 महीने की हो गई। उससे पहले भी मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा कि हमें वहाँ से क्यों रेफ़र कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहीं पे पास में अस्पताल है, वहीं पे सबकी डिलीवरी होती है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने हमें क्यों रेफ़र कर दिया। पर ये बात मुझे काफ़ी महीनों बाद पता लगी, जब मेरी सास ने बताया ऐसी सिचुएशन थी, तब जाके तुझे मना कर दिया गया और था। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था उस टाइम पे क्या हुआ है क्या क्योंकि नहीं। उस टाइम में बताते तो मैं और ज़्यादा घबरा जाती। पर मुझे उस दिन का दिन अब तक याद आता है कि कैसे इन लोगों ने मेरा साथ दिया था। मेरी सास की उस दिन इतनी तबीयत ख़राब थी, जिस दिन हमारी हानियाँ हुई है, बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी। उन्हें शुगर की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है। पर वो पूरी रात नहीं सोई है, हानियों को लेकर बैठी रहती थी। कि मेरी सीज़ेरियन डिलीवरी थी, जहाँ मुझे ज़रा सी दिक्कत होती थी कि कोई और बच्चा रो रहा है अगर आसपास का, तुरंत उठ के बैठ जाती थी, कहीं हानिया तो नहीं रो रही। मतलब पानी से लेके टॉयलेट तक ले जाना, बाथरूम ले जाना, मुंह धुलवाना, सब चीज़ उन्होंने मेरी वहाँ करी है। वहाँ पे एक और बच्चा था, हाँ, जो मेरे बिल्कुल पास का बेड था। उनके घर से कोई नहीं आया था क्योंकि वो बिहार के रहने वाले थे, दूर था। हाँ, तो वो लड़का असलम नाम का था, हमारे साथ में ही था। तो मेरे से बात करने लगा, वो बोला मेरे घर से कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं है, अब कैसे देखभाल होगी, अंदर मेरे को आने भी नहीं दिया जा रहा। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने अम्मी इनका ख्याल रखना, इनको देख लेना, इनके बच्चे को देख लेना। इनकी भी सीज़ेरियन डिलीवरी थी। डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने उनको बोला, तो उनका भी 3-4 दिन तक मेरी अम्मी ने ही ख्याल रखा था, उन्होंने ही देखा था दोनों को। तो कुछ भी करना हो, जितना भी जो भी चीजें थी वो सब मेरी मम्मी ने ही देखी और थी। वो जो है लड़का अब तक फोन करता है, वो बहुत खुश हो गया था कि भाई तुमने बहुत साथ दिया, तुम्हारी क्योंकि जेंट्स उनके साथ सिर्फ उसका हस्बैंड था। और जेंट्स के अंदर जहाँ पे सीज़ेरियन डिलीवरी वाली होती है लेडीज है, वहाँ पे जेंट्स को अलाउड बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सब लेडीज़ होती हैं, तो लेडीज़ के पास लेडीज़ ही आ सकती है। पर उनके साथ जेंट्स था, तो कोई लेडीज़ नहीं थी, तो उनको आने नहीं दिया जा रहा था अंदर। खाने पीने के लिए इतनी दिक्कत होती थी, उनको आने ही नहीं दिया जाता था। तब उन्होंने जो है इन्होंने बताया अम्मी को कैसी सी बात है, इनके साथ कोई लेडीज़ नहीं है, तो उन्होंने इतना हमारा साथ दिया उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। इन लोगों के बारे में ससुर ने बाद में बताया था, जब तुम अंदर थी ये लोग कैसे बाहर रोते थे। मेरे को तो यकीन ही नहीं होता था कि भाई ये रो सकते हैं। मुझे बाद में पता लगा कि ये जब बताया जाता था कि हाँ प्रिया का ऑपरेशन होना है या बच्चा खतरे में, तो ये बाहर बैठे बैठे रोते रहते थे। तो मुझे बाद में पता लगा ये सारी बातें। यहाँ से हम 2500 रुपये लेके गए थे, तो वहाँ पे नर्स ने जब पकड़ाया है ना, नर्स कह रही दूंगी नहीं। वहाँ पे एक बोर्ड तो लिखा पर्चा कि किसी को पैसे नहीं देने, रिश्वत नहीं देनी है। हाँ, पर वो नर्स पैसों के पीछे पड़ गई, कह रही नहीं 5000 रुपये लेंगे। मैंने कहा 5000 है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। तो वो कह रही नहीं 5000 रुपये ही चाहिए हमें। तो मैंने अम्मी को पैसे दिए, उन्हें बोला कि इन्हें समझा दो, इतने में ही मान जाए, मेरे पे पैसे नहीं है। तो मैंने जब उन्हें दिया, मान नहीं रही थी, बहुत रिक्वेस्ट करी अम्मी ने, मैंने, तब वो माने। और ये साइड में देख के मेरे को हंसे जा रही थी, साइड में लेटी हुई थी। जब इनके पास में बैठा तो मेरे को बहुत अफसोस हो रहा था कि यार ऑपरेशन क्यों हो गया, नॉर्मली हो जाता तो अच्छा रहता। आज भी इन्हें दर्द होता है, क्योंकि लेडीज़ों को पता होगा, जो भी लेडीज़ है, कि सीज़ेरियन डिलीवरी में ये डिलीवरी ऐसी इसमें लाइफ टाइम का दर्द रह जाता है। तो इस चीज़ का काफ़ी अफसोस है कि, पर खुशी भी है कि हमारी हानिया हमारे साथ है। और हानिया अब इतनी प्यारी, इतना प्यार करते हैं हम, इतना हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। जब वो हंसती है, रोती है, तो रोने पे तो दिल दहल जाता है मेरा, और जब हंसती है तो दिल। मेरे पापा तो उसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ अगर हल्का सा भी कोई मार देना तो उसे इतना बोलने लगेंगे कि हाथ नहीं लगना चाहिए। ये भी मार देती है ना, इन पर भी चिल्लाने लगते हैं, क्यों बच्चे को मारते रहते हो। तो सब बहुत हानिया से प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा हानिया से। अभी घर में सबसे ज़्यादा हानिया से प्यार करा जाता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में आई और इतनी ऐसी सिचुएशन में आई, मुश्किलों से आई है, और बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत समझने भी लगी है। अल्लाह अल्लाह भी करती है, दुआ भी मांगती है, हमारे लिए मांगती है, अपने लिए कुछ भी नहीं, पर अल्लाह अल्लाह ज़रूर करती है हाथ उठा के। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये आप हमारे साथ है। तो ये चीज़ें जब भी मैं सोचती हूँ, उस दिन को जब भी मैं सोचती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि जिस टाइम पे फैमिली की ज़रूरत होनी चाहिए थी, उस टाइम पे मेरी सास ने बिल्कुल माँ से बढ़कर उस टाइम पे ओहदा था उनका, वो मेरे साथ खड़ी रही थी। और मुझे पता है उनकी कंडीशन क्या थी, उस टाइम पे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और पर फिर भी वो मेरे साथ थी। और इनके घर वाले कोई भी नहीं आए थे उस टाइम पे भी, पता भी लग गया था, तब भी कोई नहीं आए।
तो ये सोच के बहुत अफसोस होता। और दूसरे लोगों को बोला कि हम आए थे, अरशद ने मिलने नहीं दिया। ये मेरे को बहुत दिल पे बात लगी थी कि मेरा नाम ले दिया कि मैंने मिलने नहीं दिया। पर उस टाइम पे मेरे को, मैंने देखा भी नहीं था उस टाइम पे, मैं मना भी नहीं करता, पर दूसरे लोगों को बोल दिया कि मैं मिलने आई थी और अरशद ने मिलने दी थी। ये झूठ मेरे दिल पे लग गया था। मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि प्रिया थी नहीं, प्रिया अंदर थी, तो प्रिया भी ये सोचे कि हाँ मेरे से मिलने नहीं दिया, मेरी मम्मी को मिलने नहीं दिया। इसके दिल पे कुछ और भी थे, ये कुछ और सोचे मेरे बारे में। तो ये मेरे को बहुत बुरी बात लगी थी। अगर मिलना था तो आ जाते, मैं मिलने देता। तो ऐसा कभी भी हमारी बात हुई तो मैं पूछूंगी जरूर कि तुमने इतना बड़ा झूठ भाई क्यों बोला था। हाँ, कि मिलने नहीं दिया। पर हानिया अब खुद से, हमारी लाइफ इतनी अच्छी पहले नहीं थी जितना अच्छी हानिया के आने से। अल्लाह का शुक्र करते कि जैसे भी जो भी हुआ पर हमारी हानिया सेफ है। अल्लाह ताला इसे नेक बनाए। तो हम लोगों ने इसलिए ये वीडियो बनाई, आप लोगों को बता सके, लोगों को समझा सके, और हम अपनी सिचुएशन बता सके जिस टाइम पे हमारी लाइफ में हानि आई तो हमारी क्या सिचुएशन थी। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की छोटी स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।